Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 5. Lesson number 5, traveling etiquettes. Dear students, open page number 48. ट्रैवलिंग एटिकेट्स यानी कि सफ़र करने के आदाब। ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफ़र करना, एटिकेट्स होते हैं आदाब, यानी कि सफ़र करने के आदाब। अब प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे सफ़र करने के क्या आदाब होंगे। तो बच्चों, जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ की अलग अलग समझ आएगी कि ट्रैवलिंग जो सफ़र करते हैं हम उसके क्या क्या आदाब होते हैं। लेट्स स्टार्ट। एटिकेट्स आर दी एप्रोप्रिएट रूल्स। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, यानी कि बिल्कुल सही। रूल्स कहते हैं असूलों को, ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर होते हैं रवैया इन आ सोसाइटी। आदाब किसी मुआशरे में तर्ज सलूक के मुनासिब असूल होते हैं। ये जो एटिकेट्स होते हैं, जो आदाब होते हैं, किसी भी मुआशरे में एक बिल्कुल मुनासिब असूल होते हैं। दीज आर यूजली अनरिटन रूल्स। ये आम तौर पर वो असूल होते हैं जिनको लिखा नहीं जाता, यानी कि ये असूल अमूमन गैर तहरीर शुदा होते हैं, इनको कभी लिखा नहीं जाता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, टू डू द राइट थिंग्स व्हेन यू आर ऑन द रोड। जब आप सड़क पर जा रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से काम करें। एवरीबॉडी शुड फॉलो ट्रैवलिंग एटिकेट्स। हर किसी को सफ़र करने के आदाबों पर अमल करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स है, तालिब इल्म, उनको ख़ास तौर पे इनके बारे में समझना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, रूल नंबर 1, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट यानी कि सवारी के लिए इंतज़ार करना। सवारी के लिए इंतज़ार करना। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं और बस या बस के ज़रिए, देन इट इज़ अ गुड आइडिया टू check out a timetable so that you can be a few minutes early and not get late. अगर आप रेलगाड़ी या बस से सफ़र करें तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसका टाइम टेबल चेक कर लें, ताकि आप उसके गाड़ी के आने से कुछ देर पहले वहाँ पहुँच जाएं और आपका वक्त ज़ाया ना हो। इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस, अगर आप किसी अंधेरी या तन्हा जगह पर हैं, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर आप किसी अंधेरी या तन्हा जगह पर खड़े सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड, तो ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे आप सड़क पे नज़र आ सकें, जहाँ पे आपको देखा जा सके कि आप सड़क पर खड़े हैं। डोंट प्ले विद फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग। जब आप बस का या सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस वक़्त अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मत मसरूफ़ हों, यानी कि अपने आप को और एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ ना रखा जाए। इस तरह आपका क्या होता है, ध्यान बढ़ जाता है। स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन। स्टे वेल अवे यानी कि आपको थोड़ा सा हट के खड़ा होना है, फ्रॉम द एज किनारे से, ऑफ द यानी कि
ऑफ द पेवमेंट यानी फुटपाथ से के किनारे से पीछे होकर के खड़े होना है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और बस, और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म, स्टेशन और प्लेटफॉर्म के किनारे से आपको दूर रहना है। इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से दूर रहो, या किसी स्टेशन पे हैं तो प्लेटफॉर्म के किनारे से, अगर तुम रेलगाड़ी के सफ़र कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहो। स्टे वेल बैक until the van, bus or train has stopped, जब तक कि वैन, बस या रेलगाड़ी रुक ना जाए काफ़ी पीछे खड़े रहो। get on sensibly and carefully without pushing anyone, किसी को धक्का दिए बगैर अक्लमंदी से और मोहतात अंदाज में सवार हों। यानी कि गेट ऑन सेंसिबली एंड केयरफुली, यानी कि अक्लमंद तरीके से, अक्लमंदाना तरीके से और एहतियात के साथ, विदाउट पुशिंग, किसी को धक्का दिए बगैर आप सवारी पर चढ़ें। पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स, LAPS लैप्स मीन गोद, सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन। आप अपने स्कूल बैग अपनी झोली में रखें ताकि वो किसी के लिए भी तकलीफ़ का बायस ना हो, अपनी गोद में रखें। नंबर 2, ट्रैवलिंग, यानी कि पहला स्टेप था वेटिंग फॉर ट्रैवलिंग। आपकी वेटिंग फॉर ट्रैवलिंग यानी कि ट्रैवलिंग सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपका अगला मरहला आ गया कि अब आप सवारी पे सवारी पे सवार हो गए। ये देखें यहाँ पे था हम वेटिंग पर हैं कि अभी सवारी आनी है, कहीं पे भी हैं बहरहाल। अब यहाँ पे है कि आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि अब आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं, वहाँ आपके क्या जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अ ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप, गाड़ी का ड्राइवर जहाज़ के कप्तान की तरह होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को, वो तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ एहतराम से पेश आएँ। इट्स गुड टू से थैंक यू एज यू गेट ऑफ, ये अच्छा रहेगा अगर आप उतरते वक्त उनको शुक्रिया अदा करें। फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर, कंडक्टर और ड्राइवर की हिदायत पर अमल करें। स्टे इन योर सीट, अपनी सीट पर रहें। होल्ड ऑन द हैंड रेल्स इफ़ यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हैं तो दस्ती डंडे जो हैं वो पकड़ के खड़े रहें। ये देखें जैसे ये खड़े, ये डंडे लगे होते हैं और यहाँ से पकड़ने वाला होता है, यानी कि अगर तो आप सीट पे बैठे तो अपनी सीट पे बैठे रहें, अगर आप खड़े हैं तो इनको पकड़ के खड़े हों, दस्ती डंडों को पकड़ के खड़े हों। इफ़ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ, अगर आप खड़े हैं या आप उतरने के लिए तैयार हैं। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट, अगर आप खड़े हैं तो अपने बैग को फर्श पर अपने पाँव के दरमियान रखें। ऑन द, देखें अगर आप बैठे हैं तो गोद में रखनी ना चीज़ को, अगर आप खड़े हैं तो दोनों पाँव के दरमियान रखें। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप, अगर आप खड़े हैं। अगर आप उतर रहे हैं तो आप तब भी दस्ती डंडों को थाम कर रखें उतरते वक्त भी। डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो बाहर ना करें, जैसे बाजू, हाथ वगैरह अक्सर बच्चे बाहर निकाल लेते हैं। डोंट हैंग आउट अराउंड द डोरवेज एज दिस मेक्स इट हार्ड फॉर पीपल टू गेट ऑन और ऑफ, दरवाजे के रास्ते में मत खड़े हों, इस तरह चढ़ने और उतरने वालों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, चढ़ने और उतरने वालों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ट्रीट अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट, दूसरे मुसाफिरों के साथ एहतराम से पेश आएं। ऑफर योर सीट टू एन ओल्ड पर्सन, किसी बुजुर्ग आदमी को अपनी सीट दे दें। एन अडल्ट विद अ वेरी यंग चाइल्ड, एक जवान जिसके साथ एक मासूम बच्चा हो। और समवन
हु इज़ डिसेबल और कोई अगर माजूर हो, बट टेक केयर दैट यू होल्ड ऑन द हैंड रेल्स व्हेन यू स्टैंड। आप अपनी सीट किसी बुजुर्ग आदमी को दे दें या एक जवान जिसके पास कोई मासूम बच्चा हो या कोई ऐसा शख्स जो माजूर हो, लेकिन ख्याल रहे कि जब आप खड़े हों तो दस्ती डंडे को थाम कर रखें। गेटिंग ऑफ, बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप। बाज़ का क्या होता है, पहले इसका तर्जुमा कर लेते हैं। बी अलर्ट एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस योर स्टॉप। होशियार रहें और इस बात का यकीन रखें कर लें कि कहीं आपका स्टॉप गुजर ना जाए। आमतौर पे होता है ऐसे, पैसेंजर अपनी किसी सोच में गुम होता है और उसका स्टॉप जो है वो गुजर जाता है। व्हेन यू हैव रीच्ड, जब आप पहुंच जाएं योर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतज़ार करें। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर अनटिल द व्हीकल बोलते हैं गाड़ी को, हैज़ स्टॉप, यानी कि अगर आपका स्टॉप आ गया है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना करें जब तक कि बिल्कुल स्टॉप पर ना पहुंच जाएं। बी पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र करना। एक पेशेंट होता है, वो मरीज़ होता है, ये पेशेंस है, सब्र करना। बी पेशेंस एंड डोंट पुश, सब्र रखें और बिल्कुल धक्का ना दें। हेल्प एनीवन हु नीड्स हेल्प, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत पूरी करें। चेक फॉर द ट्रैफिक इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड, अगर आप सड़क पार कर रहे हैं अगर आपने सड़क पार करनी है तो ट्रैफिक देख लें। रिमेंबर टू लुक राइट लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस, याद रखें सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं और फिर दाएं एंड की तरफ देखें। डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस, कभी भी बस के सामने से सड़क पार मत करें। और वेट फॉर इट टू मूव एनीवन, या उसके गुजरने का इंतज़ार करें, उसके गुजरने का इंतज़ार आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कुछ पिक्चर्स हैं और लिखा हुआ है गेट ऑफ यानी कि उतरना, गेट ऑन यानी कि चढ़ना, स्टैंड अप खड़े होना, सिट डाउन बैठना। तो उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, उसके साथ हमने मैचिंग कर देनी। जैसे गेट ऑफ ये उतर रहे हैं, गेट ऑन ये चढ़ रहे हैं, स्टैंड अप ये खड़े हैं और सिट डाउन ये बैठे हैं, इसको हमने कर दिया। उसके बाद है यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ये हम इंशाल्लाह कॉपी पे भी करेंगे, यहाँ पे भी कर लेते हैं। गेट ऑफ, डोंट रश एनीवन, डोंट पुश एनीवन व्हेन गेटिंग ऑफ, जब आप नीचे उतरें किसी को धक्का ना दें। डोंट, DONT, डोंट, पुश, PUSH, पुश एनीवन हु गेटिंग ऑफ, जो उतर रहा हो। गेट ऑन, बी केयरफुल, BECAREFUL, बी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग ऑफ, एहतियात से उतरें। स्टैंड अप, बी केयरफुल व्हेन यू आर स्टैंड अप। सिट डाउन, व्हेन यू सिट डाउन कीप योर बैग इन योर लैप, अपनी गोद में बैग रखें। ये कुछ निशान हैं, हमने बताना है ये किस चीज़ के हैं। पाथ फॉर साइकिल, PATH पाथ, FOR फॉर, CYCLE साइकिल। अगर ये साइन कहीं बना होगा तो इसका मतलब है कि ये साइकिल का रास्ता है, पाथ फॉर साइकिल। ये लिख लेते हैं पाथ, PATH पाथ, FOR फॉर साइकिल, CYCLE साइकिल। अब ये जो निशान है ये है पेडेस्ट्रियन, PEDESTRAIN, पेडेस्ट्रियन पाथ यानी कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। टू वे ट्रैफिक, TWO2 WAY वे, टू वे ट्रैफिक, TRAFFIC, टू वे ट्रैफिक। स्टॉप, STOP, स्टॉप।
नो पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता नहीं है। NO नो PEDESTRAIN पेडिस्ट्रियन, नो पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता नहीं है। नो पार्किंग यानी कि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर कहीं पे ये निशान है P लिख के क्रॉस, यानी कि लाइन का मतलब है नो। ये देखें ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, ये पैदल चलने वालों के लिए नहीं है। नो पार्किंग। गो स्ट्रेट टर्न राइट यानी गो स्ट्रेट टर्न राइट, गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट। आज का लेक्चर बस इतना ही। बाकी की एक्सरसाइज और वर्ड्स मीनिंग या जो वर्ड सेंटेंसेस वगैरह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।